राधे राधे दोस्तों, मैं आज एक बात बोलना चाहूँगा। डूब के मर जाना चाहिए उन औलादों को, डूब के मर जाना चाहिए उन बहुओं को, डूब के मर जाना चाहिए उनके पोतों को जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ में गलत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक अंकल मिले। वो अंकल मैं कई सालों से जानता हूँ, वो मंदिरों घूमते रहते हैं। कोरोना काल में मिले तो मैंने कहा अंकल जी बुजुर्ग आदमी हो आप और पैदल घूमते हो रोज़ का 10-12 किलोमीटर। वो 10-12 किलोमीटर मतलब कि दूर दूर मंदिर जाते हैं, वो पैदल घूमते हैं। तो 10-12 किलोमीटर रोज़ का 15 किलोमीटर पैदल चलते हो। अरे खुदा ना खासा कोरोना हो गया तो बचोगे नहीं आप। कि बेटा मैं तो चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ। मैंने कहा क्या हो गया, रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ अंकल, बताओ सरी क्या बात हुई। कि यार मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे को उन्होंने बोला यार लिफ्ट दे दे, तो मेरे घर छोड़ दे। तो घर से थोड़ा सा दूर एक गली आगे। मैंने क्या हुआ, तब मैं बाइक पे चला रहा था, तो बाइक लंबा सफ़र था, तो मैं बाइक पे उनसे बात करता आया कि यार बेटा मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ मैं मर जाऊँ, मैं तो भगवान से मौत मांगता हूँ। यार घर पे बहू जीने नहीं देती, पोते जीने नहीं देते, बेटा जीने नहीं देता। मैं क्या हुआ पूरी बात तो बताओ। कि यार मैं ना घर पे रहता हूँ ना, मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता। दूसरा अगर मेरे को भूख लगी है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मेरे को रात को ढंग से नींद नहीं आती। अब जो जल्दी उठता हो तो मांगेगा ही, मांगते क्या चुप कर बैठे रहो, जब बनेगी बहु यूँ बात करती है, शुक्र है बैठे रहो, पूरा दिन रोटी 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 पूरा दिन करते हो। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं कितनी खाता हूँ, 2 रोटी 1 रोटी इतनी खाता हूँ मैं ज़्यादा थोड़ी खाता हूँ। मैं उनसे रोटी मांगता हूँ, रोटी नहीं देते। पोते आते हैं, मर्जी है जो चैनल चला लेते हैं। मैं आंगने में सोए रहता हूँ घर के। बहू से शर्म करता हूँ, मेरे घर में 2 ही रूम है। मैं बहू से शर्म करता हूँ, मैं अंदर रूम में सोता नहीं। मैं कहता हूँ बहू बेटी बैठी है अंदर, तो क्यों जाऊँ मैं अंदर। मैं बाहर सोए रहता हूँ आंगन में ठंड में। तो भी है ना, मुझे ये नहीं बोलते कि आप है ना कोई कंबल ले लो, कोई खेस ले लो। मैं ठंड में सोया रहता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार रूम में सोए सोए क्या करूँ, चलो मैं ना वहाँ चलता हूँ। मैं इसलिए बेटा जगह जगह घूमता रहता हूँ। जब भयंकर टांगे दुखने लग जाती है ना 10-11 किलोमीटर, उसके बाद घर जाता हूँ। घर जाते गिरते ही नींद आ जाती है मेरे को, लेटते ही बेटा। इसलिए मैं घूमता हूँ। क्या करूँ बेटा, मेरे तो मैं बेटा बता रहा हूँ तेरे को, मैं रोज़ भगवान से मौत मांगता हूँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा डूब के मर जाओ। अगर आपकी औलाद जिस दिन आपके साथ ये बर्ताव करे ना, उस दिन भगवान को दुआ मत करना कि भगवान मेरी औलाद को कुछ शुद्ध बुद्धि दे, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा किया है। अगर किसी का बेटा उसको छोड़ के चला जाए ना, मैं ये बोल रहा हूँ वो कभी भी दुख मत करना, क्योंकि आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों को घर से धक्के दे के निकाला हुआ है। एक ध्यान रखना, मेरे शब्द कड़वे हैं पर एकदम खरे हैं। मैं तो खुला कहता हूं, जैसा कर्म करोगे वैसा इसी जन्म में भरना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में जरूर बनना पड़ेगा। जो लोगों के साथ में बेईमानी कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, किसी का पैसा खा जाते हैं, किसी के साथ में गलत काम कर देते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, भरना उसको इसी जन्म में पड़ेगा। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि अगले जन्म में उनसे पूरा करे। पहले ज़माने में अगले जन्म में होता था, आजकल इसी जन्म में करना पड़ेगा। एक ध्यान रखना। तो मैं अभी चाहता हूँ अपना समय खराब मत करो, अपने कर्म खराब मत करो। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा कर्म करना चालू कर दो। जो आपने कर दिया उसको छोड़ दो। मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ, अपना घर में जाता हूँ कई बार, तो वहाँ पे वो बेचारे आस के लिए बैठे होते हैं। उन लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बेटा, रोने लग जाते हैं। दिवाली पर होली पे जैसे जाना पड़ता है, तो कहते हैं बेटा मैंने अपने पोते को देखे, बहुत वो हो गया। तो आंखों से मतलब उनके आंसू बहते हैं। मेरे को मतलब बहुत फील हो रहा है ये बात बोलते हुए। तो कहते हैं कि बेटा मैंने अपने पोतों को बहुत समय से नहीं देखा, मेरा बेटा मेरे को यहाँ पे छोड़ के गया। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने सारे प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। आज उसने मेरे को घर से निकाल दिया। बेटा मेरे को सही ढंग से दिखता नहीं है, सही ढंग से मेरे को सुना ही नहीं देता, पर मैं यहाँ पे मजबूरी में जी रहा हूँ। आज ये अपना घर नहीं होता तो मैं कहाँ जाता। अपना घर बोले तो अनाथालय। अगर आज अनाथालय नहीं होता तो मैं कहाँ जाता। तो मुझे दुख होता है, बहुत फील होता है। डूब के मर जाओ यार। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पे विश्वास करके सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, खुद ने कुछ नहीं रखा। जैसे तुम्हारे माँ बाप छोड़ के जाएंगे ना यहाँ पे, एक दिन तुम भी यहीं सब कुछ छोड़ के जाओगे। फिर अपने बुरे कर्म क्यों अपने साथ लेके जा रहे हो। अच्छा कर्म करो, अच्छा करो। मैं तो यही बोलूँगा, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है, इन कर्मों से ऊपर वाले से डरो, इंसान से नहीं डरते, कोई दिक्कत नहीं। अपने बड़े बुजुर्गों को अनाथालय में छोड़ के आ जाते हो, फिर वापस पूछने सूद बूद लेने नहीं जाते हो। और फिर जब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो तुम उसके पीछे खाना करते हो। ऐसे खाना करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, समझ गए। जीते जी तुमने अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को पूछा नहीं, बाद में तुम खाने खिला रहे हो, श्राद्ध करा रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ तुम्हारे घर पर सूतक लग चुका है। तुम कोई अच्छे कर्म करते हो, तुम सोचते हो ना भगवान को बुला लें, तो भगवान भी तुम्हारे घर नहीं आएगा। अगर तुम हवन करते हो, कोई सुंदरकांड करते हो, कोई भगवान का पाठ करते हो ना, तो तुमने ऐसे कर्म कर दिए। भगवान भी उसी के घर में आता है जिसके घर में सब एक साथ मिलकर के रोटी खाते हैं, सब घर सुखी रहता है। समझ गए हो। 2-2 रुपए के पीछे तुम लड़ रहे हो, मार रहे हो, लोगों को काट रहे हो। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा,
ये चीज़ें करना बंद कर दो। अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत से बात करो, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दो, मान दो। जो आप दुआएं लेना चालू कर लो उनसे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपके किया हुआ बुरा काम सब मिट जाएगा, सब पाप मिट जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा आपका भी आएगा, सारी ज़िंदगी आप जवान नहीं रहोगे। तो अगर आपके उस समय आपके बेटे आपके साथ ऐसा कर लेना, तो उस समय भगवान को दोष मत देना, भगवान आपको छुड़ाने नहीं आएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।